वो बताना चाहूँगा। एक बात तो मैंने कल भी वाज़े कर दिया था कि 243 के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस अमेंडमेंट को हमायत भी करेंगे, वोट भी करेंगे, और रीजनली इंटरनेशनली जगत हर लिहाज से हम समझते हैं कि वो मुनासिब है, उन करने के लिए तैयार हैं। मैंने कल भी थोड़ा इस पे बात किया, आज थोड़ा तफसील पे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के सवाल है और जो हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने का पेश रफ्त है फॉर द 27th अमेंडमेंट, उस हवाले से जो आर्ग्यूमेंट मौजूद है वो ये कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर मंशूर में पिछले मंसूर में मौजूद था, और बुनियादी वजह यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। तो इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि हम असूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सकता है कि इसी 27th अमेंडमेंट के प्रोसेस में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अगर दूसरे पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बन सकते हैं और उस पे भी अमल दरामद किसी तरीके से हो सकता है, तो वो भी एक वेलकम स्टेप होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी COD के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के प्रोसेस में हुकूमत से इंगेज करेंगे। और आखिरी जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या लेट मी रीफ्रेज दैट, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए, और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं, और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब और मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का जब वो ट्रांसफ़र का फैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है, और हतमी फैसला जो ट्रांसफ़र जजेस का है वो उसी फोरम से किया जाए। तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा। वो किसी को जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है। जहाँ तक
ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है, और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके। तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आईनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूं। तो in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing Chief Justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब। सर 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। और जो transfer of judges के सवाल है, with the votes of the incoming and outgoing Chief Justice along with the Judicial Commission, उसका भी अगर नून लीग ये proposal मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास तो अक्सरियत है। जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो एनएफसी अवार्ड के मुताबिक शहर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता, उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया, हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं। तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते। जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया, हाई चांसेस है कि वो पास होंगे। इधर से एक मिनट आप आपकी एक और इत्तेहादी है पाकिस्तान, वो आइन में नए बाप का इजाफा चाहती है। जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है। हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिजन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र
نہیں کیا. مگر ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام تگڑے ہو, مضبوط ہو. ماشاءاللہ پہلی بار تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی اور سندھ کا میئر کا الیکشن جیت چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بلدیاتی لیجسلیشن اس وقت سی سی میں بات ہو رہا تھا تو اس لیے مجھے پتا ہے, جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا, انہوں نے تو لاہور کا میئر کا جو پوزیشن ہے وہ ختم کر لی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ لوگ مجھے یہ اجازت دیتے؟ کیا ری ایکشن آتا اسی پریس کانفرنس میں اگر میں کہتا کہ آج کے بعد میئر کراچی نہیں ہوگا اور جو ٹاؤنز ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ اپنے ٹاؤنز کا ذمہ داری لے؟ تو ایوری پروونس ہیز دیئر اون کانٹیکس. مگر میرا خیال میں جو سب سے مضبوط, سب سے تگڑا, سب سے خود مختار بلدیاتی نظام اس وقت ملک میں موجود ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتا ہے, اینڈ ہم ویئر ہیپی ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہو سیز روم فار امپروومنٹ ان آر لوکل باڈی. کل کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اہم فیصلے کیے کچھ کو مسترد کر دیا, باقی حکومت کو جواب دے دیا کہ این ایس سی کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور 253 کی پوری حمایت کر دی. لیکن آج جو باقی جو معاملات ہیں, منسٹریسی ہے, ججز کی تقرری ہے, الیکشن کمیشن کی تقرری ہے, اس پر ابھی تک مطلب فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے کیا ایسے وجوہات ہیں؟ اور خاص طور پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو این ایف سی میں سودی کے جو حصہ ہے اس کی کٹوتی کے حوالے سے مخالفت کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر بھی راضی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آفت آیا, قدرتی معاملات آئے تو جو صوبوں کا جو فنڈ ہوگا وہ وفاق کو منتقل ہوگا. کیا اگر کوئی قدرتی آفت آیا تو صوبہ کا فنڈ وفاق, اگر قدرتی آفت آتا ہے, فرسٹ آف آل نیچرل ڈیزاسٹر, کسی بھی ملک میں, ایسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر آیا ہے کراچی میں تو وہ میئر صاحب کا ذمہ داری ہے. وہ اس ملک کا صدر, اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین, forget about the law of the constitution, ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں, ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں. So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے, اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا. کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا, یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ بھی کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں آ رہا. جہاں تک این ایف سی کا سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بولا, آج بھی وہی ہمارا رائے ہیں. باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے, مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے, مگر یہ این ایف سی ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں, یہ این ایف سی ایوارڈ
तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। हमने पहले एनएफसी अवार्ड दिया, फिर 18वीं तरमीम पास हुआ। मतलब ये एनएफसी अवार्ड तब इंट्रोड्यूस हुआ जब वफाक ने वो डेवोल्यूशन किया ही नहीं था और हेल्थ और बाकी डिपार्टमेंट्स तब तक वफाक के पास था। तो जहां कुछ लोग ये कहते हैं कि एनएफसी के बारे में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतों को नया जिम्मेदारी मिले हैं उसके मुताबिक उनके वज़ाइल में इजाफा नहीं हुआ। मगर ये कॉन्वर्सेशन के लिए फोरम्स मौजूद है, सीसीआई मौजूद है, एनएफसी का फोरम्स मौजूद है, उनको सूबों के साथ इंगेज करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश। अगर भाई अरे यार मैं इतने सारे सवाल के जवाब एक वक्त तो नहीं दे सकूंगा। जहां तक ये 243 का सवाल है, अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूं कि ये इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। जहां तक एनएफसी अवार्ड है, दूसरे सवाल है, ये इसका कंसेंसस मौजूद है। अगर ऐसे वक्त पेश आया कि हमें बाकी पार्टी से एंगेज करना पड़े तो हम खुशी खुशी एंगेज करेंगे। मौलाना साहब का दूसरा घर ये है, ये जब भी आना चाहे हमारे पास वो वेलकम है, और जितना भी कॉन्वर्सेशन हो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उतना ही बेहतर। तो फिर आप अगर मुस्बत असरात नहीं हुए तो सबसे ज्यादा एतराज़ात सिंध के अवाम ने क्यों उठाए जब ये प्रपोजल आया? मतलब कोई तो मुस्बत असरात हुए होंगे, वो इतना दिफा करने के लिए तैयार है। बाकी मैं इतना तो जानता हूं कि जो मैंने इस सूबे में सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज, आप NICVD प्री 18th अमेंडमेंट और NICVD बोथ 18th अमेंडमेंट का एक हॉस्पिटल का जो हाल था वो जरा कंपेयर करे और अब जो पोजीशन है वो जरा कंपेयर करे, तो मेरा ख्याल में कि एक गलत तासुर दिया जाता है कि 18वीं तरमीम का या NFC अवार्ड का कोई नेगेटिव मनफी असर हुआ है, जबकि असल में वफाक में कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा FPR है, जो अपने काम करने में नाकाम रहे हैं और वो अपना नाकामियां छुपाने के लिए वो सूबे के हकूक के पीछे और इस कॉन्सेप्ट के पीछे छुप रहे हैं। बट आई एम हैप्पी टू हैव an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. वो मुझे गलत साबित करे, वो मुझे गलत साबित करे और समझाए कि देखे कैसे सूबे ने सब कुछ ले लिया और वफाक के पास कुछ नहीं रहा. And I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. कि if I can prove
that they are actually not implementing the NFC award. They haven't given provinces more rights. They are not only not implementing the NFC award, but not implementing the 18th Amendment. پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.